ये अभी तक तो पता नहीं चला कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे लगी आग, लेकिन चलो जान माल की रक्षा हो गई, सब कुछ बन जाएगा। लोग बचने चाहिए थे, जिनका नुकसान हुआ वही जानते हैं, उनसे पूछिए कितना नुकसान हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी हेल्प करनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को अब तक पहुंचना चाहिए था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे नहीं लगता अभी तक यहाँ कोई पहुंचा है, वो होना चाहिए था। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हमें फायर ब्रिगेड का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि फायर फ्लंग एरिया है, वुडन के ही घर हैं, लकड़ी के घर हैं और ये जल्दी आग पकड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड की इंतज़ाम होना चाहिए। एक गाड़ी हो, चलो लोगों ने ये जो आग बुझी है, फायर ब्रिगेड तो 1.5 घंटे बाद पहुँची है, तब तक यहाँ की आम पब्लिक ने ही यहाँ मतलब हेल्प किया है। तो ये साथ में हमारा घर था, बैंक था, ये बच गया तो हम सोचते हैं चलो हमारा, लेकिन जिनका गया वही जानते हैं ना। फायर ब्रिगेड यहाँ चाहिए तो एक गाड़ी तो हमें चाहिए यहाँ पे लोकल, क्योंकि यहाँ पे यही सबसे बड़ी बात मैंने यही कही कि लकड़ी के घर होने की वजह से आग बहुत। और देखो अभी तो बारिश नहीं हुई, अगर बारिश होती है उससे भी बचाव होता है। ये देखो ना कितने दूर से वहाँ कितना डिफरेंस है, ये कैसे आग पकड़ लिया। बड़े दुख की बात है। आप देखेंगे कि पोगल पड़िस्तान जगह ऐसी थी जो यहाँ का आदमी अपने काम और से हमेशा बिजी रहता था, मगर आज पहली बार देख रहे हैं कि आप रोड बंद हुआ। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसे वारदात और इंसिडेंट हुए जहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। और कल रात को जिस तरीके से यहाँ पर 8 से 10 दुकानों का नुकसान हुआ, आग जली, यहाँ पर लोकल जो QRT है वो काम में आई, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मदद अभी तक नहीं मिली, ना रिकग्नाइज्ड हुई, बट उनने काम किया। यहाँ के हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लोग, आर्मी और सब लोगों ने वहाँ पर आके जितना कोशिश कर सकते थे किया और इस उखड़ाल की मार्केट को बचाया, क्योंकि यही हब है पूरे पोगल पड़िस्तान का। अगर कुछ कोई मार्केट हमारी पोगल पड़िस्तान की है तो उखड़ाल की है। बट इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर इतना नुकसान हुआ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर आप माली नुकसान देख लीजिए। उनके तो घर बर्बाद हो गए, वहाँ पर कितने लोग उससे वाबस्ता थे, उनका रोजगार खत्म हो गया। पर ये इंसिडेंट हमारे इलाके में पहले भी होते आए हैं, जैसे हमारे पहले साथी ने आपको कहा। तो आज एहतजाज का यही मतलब है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, क्या ये सरकार सोई है यहाँ पर? क्या उनको लगता नहीं है कि यहाँ पर किसी घर में आग लग सकती है, कहीं दुकान में आग लग सकती है, कहीं पर आग लग सकती है? यहाँ पर कोई सियासत की बात नहीं, बात सीधी है कि आप बताइए कि यहाँ पर फायर स्टेशन जो उखड़ाल में है वो कब खुलेगा। हम ये चाहते हैं कि रामसू में भी खुले, खड़ी में भी खुले, क्योंकि पिछली बार आप खड़ी में भी देखेंगे, उस पर नील में भी खुले। बट हम अपनी बात कर रहे हैं, आवाम सिंपल तरीके से सरकार से पूछना चाहती है, यहाँ उनके सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछना चाहती है। अगर यहाँ जाने चाहिए थे मगर आ रहे हैं तो हम उनका इंतजार भी करेंगे कि वो हमको सीधी बात बताए कि उखड़ाल के लोगों का क्या गुनाह है और पोगल पड़िस्तान के लोगों का क्या गुनाह है कि आप यहाँ पर फायर स्टेशन जो इमरजेंसी सर्विस में आता है, जिसमें हॉस्पिटल होता है, जिसमें दूसरे नंबर पर फायर स्टेशन होता है, अगर आप फायर स्टेशन नहीं खोल सकते तो आप क्या कर सकते हैं? हमारी मांग बहुत सिंपल है कि उखड़ाल में फायर स्टेशन दिया जाए।
एक वारदात हुई थी जिसमें हमारे 2 स्ट्रक्चर जो हैं खाकसर हुए, तो हमारे यहाँ फायर सर्विस जो है बानेहाल से पहुँची और आग को ज़्यादा फैलने से रोका। तो इस सिलसिले में यहाँ पर जो मार्केट के लोग थे ये काफ़ी एग्रीव थे कि यहाँ पर फायर सर्विस नहीं है। इससे पहले भी कई वारदातें हुई हैं। तो अभी हमारे डीसी साहब ने हमें एक ऑफिशियली इन्फॉर्म किया कि यहाँ के लिए उन्होंने फायर सर्विस अनाउंस कर दी है, तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी जो भी एग्रीव लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि ये अपना प्रोटेस्ट जो है वापस क्या हुआ कि कल रात को 11:09 पे हमें फायर कॉल आती है कि फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन बनिहाल में कि यहाँ पे उखराल में ऐसे कुछ शॉप्स इन्वॉल्व हैं। तो जैसे ही हमें कॉल आई, इमीडिएटली हमने 2 फायर टेंडर बनिहाल से और 1 फायर टेंडर हमने रामबन से निकाला। तो जो फर्स्ट फायर टेंडर था ना, वो अराउंड 10 मिनट कम 12 पे यहाँ पहुँच चुका था। अब आपको पता ही है कि उखराल से जो बनिहाल है वो लगभग 30 किलोमीटर दूर है और हिली टेरेन है, तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो अब अगर हमारे पास मतलब कि वहीं से गाड़ी आनी थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अदरवाइज़ मतलब हम इमीडिएटली रश किए थे। यहाँ पे लोगों की जेन्युइन डिमांड है कि यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन खोला जाए। तो इस डिमांड को देखते हुए हमने पहले भी पुटअप किया था ये मैटर अपनी हायर अथॉरिटी से, आगे भी हम करते रहेंगे। और हम लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम यहाँ पे न्यू फायर स्टेशन खोलने की पूरा प्रयास करेंगे।